This call is now being recorded. गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को, हाँ गुड इवनिंग, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। और जैसा कि आप सभी को लास्ट क्लास के अंदर बताया भी गया था कि आपकी 15 फरवरी से, दिन मंगलवार, तारीख है 15 फरवरी से आप लोगों की 9th क्लास की रिवीजन मास्टर क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। ये आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया गया था और आपको बताया गया था कि इन मास्टर क्लासेस के अंदर आपको क्या कराया जाएगा कि आपको एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कराए जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्या कराए जाएंगे, चैप्टर्स कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आ रहे होंगे। और इन चैप्टर में से भी आपको दो चीजें कराई जाएंगी। क्या चीज? कि एक तो आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कराए जाएंगे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, जैसे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, जब आप लोग आगे चलोगे तो सबसे पहला एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आपसे बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए, अब आप लोगों के सामने एक सवाल है। आप बच्चे, हमने स्टार्ट क्या है, हमने आप लोगों के 9th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है। 9th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है, जो कि आपका चैप्टर क्या है, बहुपद, जिसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो आपसे बच्चे सामने देखिए, आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाया गया है जिसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए दिए गए व्यंजकों में से कौन एक चर वाला बहुपद है। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को पता है कि आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों को सभी को अपने आंसर भेजने हैं किसके अंदर, पोल सेक्शन के अंदर। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको जो भी लगता है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, आप उसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर बच्चे वोट करना। ठीक है, चलिए। तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप सभी को अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है सभी को। सर पोल सेक्शन अभी खुला नहीं है। ठीक है बच्चे, शायद देखो अब आ गया होगा। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो आप सभी को प्रश्न अपना हल करना है जल्दी से। आप लोगों के पास में सिर्फ 2 ही मिनट का टाइम है, जैसा आपको हमेशा मिलता है कि आप इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर कीजिए। सुमित रॉय के नाम से जिस बच्चे सर ने, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। प्लीज माइक बंद कीजिए। आपको हर क्लास के अंदर बताया जाता है कि कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में अपना सभी आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी जो बच्चे बच गए हैं वो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो आप सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है या जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, निखिल का आ गया है, विनय का आ गया है, वरुण का आ गया है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो आप लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा। आपसे पूछा गया था दिए गए व्यंजक में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है। आपसे दो चीजें पूछी गई है, एक चर वाला और आपसे पूछा गया बहुपद है। तो बच्चों आपको अभी तो शायद ये नहीं पता कि बहुपद क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का जो आंसर है वो सी है, जबकि सी तो बहुपद ही नहीं है। भाई देखो बहुपद क्या होता है, आपसे बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग लिखेंगे बहुपद और बहुपद के बारे में लिखेंगे कि बहुपद क्या होता है। देखो कुछ भी चीज जो इस तरीके से आपको लिखी हुई दिखाई देती है, किस तरीके से सर, सबसे पहले चलो हम चर बता देते हैं कि चर क्या होता है। देखिए जो चर हमारे पास में होता है इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा। देखिए, अब कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा प्लीज। चर यानी कि इसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। ये क्या होता है सर, ये कोई भी वैल्यू अपने पास में यानी कि कोई भी मान धारण कर सकता है। और सर इनको एबीसीडी के अल्फाबेट एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू या टी से सर लिखा जाता है। ठीक है सर, चर वो होते हैं जो वेरिएबल होते हैं
जो बदल जाते हैं, जो कोई भी मान धारण कर सकते हैं, और वो ABCD के जो हमारे अक्षर होते हैं, ABC या फिर XYZ PQT, सर इनसे लिखा जाता है, इसको कहते हैं चर, वेरिएबल। और जो बहुपद होता है वो क्या होता है हमारे पास में, सर कुछ भी चीज जो ऐसी दिखाई देती है हमें, 2x⁵ प्लस 4x⁵ 2 प्लस 7, सर कुछ भी चीज जो हमें ऐसी दिखाई देती है वो बहुपद कहलाती है। ठीक है, सीधा सीधा ये समझेंगे सर, कोई भी चीज जो हमें इस तरीके से दिखाई देती है वो बहुपद कहलाती है। लेकिन पर सर बहुपद कहलाने के लिए उसके अंदर कुछ चीजें होनी चाहिए, जैसे कि सर जो हमारे पास में चर है, यानी कि जो वेरिएबल है, सर इसकी घात कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, सर इसकी घात कभी भी माइनस में यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बात, जो चर होता है, जो वेरिएबल होता है, उसकी घात कभी भी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सर जो हमारे पास में चर होता है, सुन लीजिए पहले से बच्चे, जो सर चर होता है हमारे पास में वेरिएबल, इसकी घात कभी भी सर भिन्न नहीं होनी चाहिए। भिन्न का मतलब है सर इसकी घात कभी भी कुछ ऐसा ना लिखा हो 2/3, 4/5, 1/7, कभी भी भिन्न नहीं होनी चाहिए इसकी घात, कभी भी घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दो चीज आपको पता लगी। आपको तीसरी चीज ये भी याद रखनी है कि सर जो हमारे पास में वेरिएबल है चर, सर जो हमारे पास में चर है वो कभी भी रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, वो कभी भी सर रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए चर। और सर चौथी चीज हमें याद रखनी है कि चर कभी भी भिन्न का हर नहीं बन सकता। भिन्न का हर यानी कि कहीं ऐसा नहीं लिखा हो सकता 2/x, यानी कि x कभी भी हर में नहीं आ सकता, हर में नहीं आ सकता। सर अगर हमारे पास में कोई भी चीज जो इस तरीके से लिखी गई है, उसके अंदर चार कंडीशन लगी हुई है कि सर हमारे पास में जो चर हमें x दिखाई दे रहा है, सर उसकी घात कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, सर उसकी घात कभी भी भिन्न में नहीं होनी चाहिए, सर चर कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, और सर कभी भी किसी भी भिन्न का अंश, सॉरी किसी भी भिन्न का हर हमारे पास में वेरिएबल यानी कि चर नहीं हो सकता। तो अब आप समझो कि बहुपद क्या होता है, अब आप समझ गए होंगे कि बहुपद क्या होता है। अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, आप हमें बताना कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। देखिए सबसे पहले लिखा 3x² प्लस 5x माइनस 4 प्लस 3/x, बताइए क्या ये बहुपद है तो y टाइप करो, और अगर बहुपद नहीं है तो n टाइप करो। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और टाइप करेंगे कि अगर बहुपद है तो y टाइप करें, और अगर बहुपद नहीं है तो n टाइप करें। ठीक है, कि सर ये बहुपद नहीं हो सकता क्योंकि अभी आपने बताया था कि जो हमारे पास में चर है सर वो कभी भी नीचे हर में नहीं आ सकता, तो सर ये n हो गया कि ये बहुपद नहीं हो सकता। चलिए आप लोगों के सामने एक दूसरा सवाल है, आप इसका बताना। कहीं लिखा हो अगर 5x² माइनस 2x⁵3/2 प्लस के x और माइनस के 1, बताइए क्या ये बहुपद है तो y टाइप करो, और अगर बहुपद नहीं है तो n टाइप करो। ठीक है, बच्चों का आंसर आ गया है कि सर कैसी बात कर रहे हो, अभी तो आपने बताया था सर जो हमारे पास में चर होता है इसकी घात कहीं पर भी भिन्न में नहीं होनी चाहिए, बट्टे में नहीं होनी चाहिए, इसकी तो 3/2 है, यानी कि आपको सर ये भी हमारे पास में क्या नहीं है, सर ये भी बहुपद नहीं है। चलिए तीसरा सवाल अब आप लोगों के सामने, आप हमें बताएंगे कि 3y⁵ माइनस 5y⁵2 प्लस 8y प्लस 9, बताइए क्या ये बहुपद है तो y टाइप करो, और अगर बहुपद नहीं है तो n टाइप करो। ठीक है, अब कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि ये बहुपद क्यों नहीं है। क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा? देखो यहाँ लिखा है सर जो चर है वेरिएबल उसकी घात 3 है, सर यहाँ जो चर है सर उसकी घात 2 है, सर यहाँ जो चर है इसकी घात कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है। तो सर यहाँ तो जो आपने पीछे लिखा था उनमें से कोई भी चीज दिक्कत नहीं कर रही, यानी कि सर ये तो हमारे पास में क्या है, बहुपद है, क्योंकि ना तो इसकी घात नेगेटिव है, ना ही सर इसकी घात भिन्न की फॉर्म में, ना ही सर इसकी घात किसमें, ना ही सर जो हमारा वेरिएबल है वो कहीं नीचे आ रहा है, और ना ही सर हमारे पास में रूट में आ रहा है, तो ये तो हमारा बहुपद कहलाएगा। बताइए आप सभी को समझ में आ गया? जितने भी बच्चों ने एन टाइप करके भेजा था, अमित के नाम से, काले कुमार के नाम से, नवदीप पुनिया के नाम से, धर्मवीर के नाम से, सभी को समझ में आ गया कि सर हाँ ये तो बहुपद होगा? समझ में आ गया सभी को कि हाँ सर ये तो बहुपद होगा? ठीक है, चलिए अब हम चौथा सवाल आप लोगों के सामने लिख दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा हमने, 6p² प्लस √2p। सरे हाँ बच्चे, सर वॉल्यूम मंदी आ रही है आज। ठीक है एक बार देख लेते हैं बच्चे, अगर कुछ ऐसी बात है तो। चलिए अब आप हमें बताइए कि क्या ये, अच्छा आवाज बताइए सभी को सही आ रही है? अभी हमने हेडफोन अंदर सर प्रेस कम किया। आवाज है। एक सेकंड रुको बच्चे, थोड़ा सा और बताना आप हमें। अब बताइए बच्चे, अब आ रही है आवाज? ठीक है, चलिए बच्चे माइक बंद करोगे तभी तो आवाज आएगी, आपका माइक ओपन है। जो भी बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि सर आवाज कम आ रही है, आप बच्चे अपने माइक तो बंद कीजिए। ठीक है,
अब आप बताइए क्या ये बहुपद है? अब आप कहोगे हाँ सर ये भी बहुपद है, क्योंकि सर यहाँ पर भी पी की पावर 2 है। सर देखो रूट पी से दूर है, रूट पी के ऊपर नहीं है सर, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है, जो चर है, वो रूट के अंदर नहीं है। तो आप कह दोगे यस सर ये भी क्या है हमारे पास में बहुपद है। ठीक है, विनय बताइए, क्योंकि देखो रूट पी के ऊपर फिर नहीं से है। समझा दो। बिल्कुल बताएंगे बच्चे, एक बार फिर से बताएंगे, सभी बच्चे एक बार जल्दी से देखिए। पहले तो हम सभी बच्चों को एक बार बोल देते हैं कि देखो क्लास का टाइम प्लीज 5:30 का है, तो आप सभी लोग 5:30 पे क्लास को ज्वाइन कर लिया करो, नहीं तो 5:32 तक तो कम से कम ज्वाइन कर लिया करो। अभी 2-3 बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है, जिनमें से एक संजय भी है। संजय कम, आप तो बच्चे टाइम पर आते थे हमेशा, भी आप 2-3 बार से देख रहे हैं कि आप भी लेट हो जा रहे हो। सर तो जी कुछ काम था आज इसलिए लेट हो गया। हाँ, तो बाकी सभी बच्चे भी देखियो क्लास को थोड़ा टाइम से ज्वाइन किया करो, फिर होता क्या है कि चीजें हो नहीं पाती है, रिपीटेशन में सारा टाइम चला जाता है बार बार कराने में। अभी हम सभी को जल्दी जल्दी बता देंगे, हमने कुछ नहीं हटाया यहाँ से, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। अच्छा एक 5वां क्वेश्चन में और बता दो, सभी को ये तो समझ में आ गया कि सर ये बहुपद होगा, क्योंकि सर यहाँ पर तो जो हमारा चर है वेरिएबल, सर इसकी घात 2 है, सर यहाँ पर इसकी घात 1 है, सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए क्या ये हमारा बहुपद है, 4x + 2√x - 3, बताइए क्या ये हमारा बहुपद है? सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे अगर ये बहुपद है, और अगर नहीं है तो एन टाइप करेंगे। ठीक है, ठीक है। नहीं बच्चे पोल सेक्शन में ही, बच्चे चैट सेक्शन में ही आंसर कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर ये बहुपद नहीं है, क्यों? क्योंकि सर जो हमारा चर है सर वो हमारा रूट के अंदर आ गया है। तो हम एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन की है। देखिए आपसे एक सवाल पूछा गया था, ये सवाल अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है, सिर्फ हम बच्चों को बता रहे हैं कि, ठीक है, यहाँ पर चर लिखा हुआ था। देखिए आपको हम समझा रहे हैं कि बहुपद क्या होता है, आपसे समझाया जा रहा है कि बहुपद क्या होता है। तो देखो कुछ भी चीज जो इस तरीके से लिखी होती है वो बहुपद कहलाती है। सर इसमें एक्स क्या है? एक्स हमारा वेरिएबल यानी कि चर कहलाता है। और चर होते क्या सर? ये कोई भी मान धारण कर सकते हैं, और सर इनको ए बी सी डी के अल्फाबेट से लिखा जाता है, वो ए बी सी डी एक्स वाई जेड किसी से भी लिख दिया जाता है। बस हमें ये याद रखना है कि जो भी इस तरीके की लिखी हुई चीज होती है, इसके अंदर जो वेरिएबल होता है सर उसकी घात कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। सर उस वेरिएबल की घात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, यानी कि भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। सर वो वेरिएबल कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। और सर वो वेरिएबल कभी भी, यानी कि वो चर कभी भी हर नहीं होना चाहिए किसी भिन्न का, यानी कि वो कभी भी बट्टे में नहीं आना चाहिए। ये 4 चीजें होती हैं, तभी आप इस तरीके की लिखी हुई चीजों को क्या कहोगे? बहुपद कहलाओगे। क्या कहोगे? बहुपद कहलाओगे। अगर इनमें से उसकी घात नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसकी घात भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए, वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, और वो कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। अब देखो पहला एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कि बताइए क्या ये बहुपद है? आप कहोगे नहीं सर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि सर ये तो नीचे आ गया है, नीचे कभी नहीं आना चाहिए। सर ये दूसरा वाला भी बहुपद नहीं है, क्योंकि सर इसकी तो घात 3/2 है, घात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। फिर आप कहोगे हाँ सर ये वाला बहुपद है हमारे पास में, क्योंकि सर यहाँ पे सारी चीजें चल जा रही है। सर ये वाला भी बहुपद है, सारी चीजें चल जा रही है, क्योंकि सर रूट जो लगा हुआ है सर वो 2 के ऊपर लगा हुआ है, सर हमारे चर के ऊपर रूट नहीं लगा हुआ है। हाँ लेकिन पर ये वाला बहुपद नहीं होगा, क्योंकि सर रूट हमारा किसके ऊपर लगा है? चर यानी कि वेरिएबल के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, ये तो हो गई बहुपद की बात। अब करते हैं अपना सवाल। आपसे पूछा गया था बताइए निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है? सभी को बहुपद समझ में आ गया। अब एक चर यानी कि उसके अंदर एक ही वेरिएबल हो, या तो एक्स हो या वाई हो या जेड हो या पी हो, उनमें से कोई एक ही हो। चलिए अपना आंसर देखते हैं। अब आप कहोगे सर ऑप्शन डी को देखें, तो सर इसके अंदर तो तीनों चर ही दिखाई दे रहे हैं। सर ये बहुपद तो है लेकिन पर 3 चर वाला है, हमें तो एक चर वाला बहुपद चाहिए। आपने कहा सर ये तो हो गया गलत। अगर सर सी वाले ऑप्शन को देखें, तो सर ये तो रूट में एक्स लिखा हुआ है, यानी कि हमारा चर तो रूट में आ गया, सर ये तो बहुपद ही नहीं है। अब इसको क्या देखें, एक चर वाला है 2 चर वाला, ये तो बहुपद ही नहीं है। अब आपने कहा सर इसको देखेंगे ये बहुपद तो है, लेकिन पर सर ये इसके अंदर चर 2 हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी कि ये क्या हो गया? 2 चर वाला बहुपद है, यानी कि सर ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर देखें, हाँ सर ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर घात 2 है, सर यहाँ पर घात 1 है, और सर ये एक ही चर यानी कि एक्स में, तो आप कहोगे हाँ सर यही है एक चर वाला बहुपद। अब आप सभी बच्चे बताइए, सभी को समझ में आ गया है? तो जल्दी से आप लोग वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे का इसमें अभी भी कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना। ये सिर्फ एक ही बच्चे का सही था 20 बच्चों में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब आप लोगों के सामने दूसरा सवाल है। अब आप लोगों इसको ध्यान से पढ़िए, हम इसको पोल सेक्शन के अंदर रख देते हैं, सभी बच्चे जल्दी से देखेंगे। आपका लोगों का चैट सेक्शन तो कर दिया गया है बंद, और अब आप लोगों का पोल सेक्शन कर दिया गया है ऑन। तो आप सभी बच्चे सवाल को जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे अपनी तरफ से, और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर सभी बच्चे वोट करेंगे। सिर्फ आप लोगों के पास में 1 ही मिनट का टाइम है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है।
इसीलिए आप लोगों के पास में सिर्फ 1 ही मिनट का टाइम है। चलिए, अब आप लोगों के पास में 20 सेकंड है। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, सर और हल करने के नहीं बाद में आया। बच्चे पोल आ गया है, आप देखिए तो सही एक बार, बच्चों ने पोल के अंदर आंसर भी कर दिया है। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करिए, और हल करने के बाद में आप इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी भी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, एक बार इसको भी समझ लीजिए, ये बहुत ज्यादातर बच्चों का सही है, सभी बच्चों का लगभग सही है, सिर्फ 3-4 बच्चों का गलत है। देखिए क्या चीज दी गई है आपको, आपसे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपको दिया गया है त्रिघाती बहुपद का घात डैश होता है। त्रिघाती बहुपद का घात डैश होता है। तो आप कहोगे सर जो बहुपद होता है, अभी हमने समझा था पीछे वाले पेज पर कि बहुपद क्या होता है। अगर हम बहुपद को देखें, आप थोड़ा सा घात के बारे में समझ लीजिए कि अगर हम बहुपद को देखें, तो सर जो बहुपद होता है ना हमारे पास में, उसको 2 तरीके से पढ़ा जाता है। सर बहुपद को हम 2 तरीकों से पढ़ते हैं। सर कौन कौन से तरीके से? एक तो हम पढ़ते हैं बहुपद को सर पदों के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ते हैं हम? पदों के आधार पर, कि कितने पद हैं। इस तरीके से एक बहुपद को पढ़ा जाता है पदों के आधार पर। जैसे कि आपने त्रिभुजों को पढ़ा था कि सर त्रिभुज 2 आधारों से पढ़े जाते हैं। कैसे? एक तो भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। इसी तरीके से बहुपद को पढ़ने के भी 2 तरीके होते हैं, एक तो पदों के आधार पर, और दूसरा पढ़ा जाता है बहुपद हमारा किस पर? घात के आधार पर। किसे पढ़ा जाता है? घात के आधार पर। तो आप सभी लोग हमसे घात के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम घात के बारे में बात कर लेते हैं। जो घात के आधार पर होते हैं वो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए घात के आधार पर सबसे पहला जो बहुपद होता है सर, वो हमारे पास होता है रेखिक बहुपद। क्या होता है वो? रेखिक बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको हम? लीनियर, LINEAR, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में बहुपद को पोलिनोमियल बोलते हैं तो इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। सर इसमें क्या होता है? सर इसमें यह होता है कि जो हमारा चर होता है, तो चर की जो अधिकतम घात होती है, सर हमारे पास में जो चर होता है उसकी जो अधिकतम घात होती है, वो सर एक ही होती है। अधिकतम घात कितनी होती है? सर एक होती है। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। सर एक एग्जाम्पल हमने लिखा 3x+7। अब आप कहोगे सर इसमें जो चर है x, सर इसकी अधिकतम घात 1 है, तो हम कह देंगे ये कैसा बहुपद है? सर ये रेखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर की अधिकतम घात है वो 1 है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल ले लें। अगर हम कहीं लिख दें 2-7x, तो आप कहोगे हाँ सर ये भी क्या है हमारे पास में? सर ये भी एक रेखिक बहुपद है, क्योंकि सर हमारे पास में जो चर की अधिकतम घात है वो कितनी है? 1 है। इतना सभी को समझ में आया तो वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया सभी को, कि जो रेखिक बहुपद होता है उसके अंदर जो चर की अधिकतम घात होती है सर वो 1 होती है। और हम किन 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 वाले बहुपद की बात कर रहे हैं? सर हम एक चर वाले बहुपद की बात कर रहे हैं, क्योंकि 9th और 10th में हमारे एक चर वाले ही बहुपद होते हैं। 11th-12th में आते हैं हमारे 2 या 3 चर वाले बहुपद। तो हम अभी एक चर वाले बहुपद की बात कर रहे हैं। तो एक चर वाले बहुपद में सर अगर अधिकतम घात 1 होगी, तो हम कह देंगे वो हमारा रेखिक बहुपद होगा। एक चर वाले बहुपद को हम देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, क्योंकि 9th और 10th में हमारे एक चर वाले ही बहुपद होते हैं सिलेबस में। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहे हैं, तो आप सभी हमें बताओगे कि ये क्या हमारे एक यानी कि रेखिक बहुपद है। अगर होंगे तो आप y टाइप करना, और अगर नहीं होंगे तो आप n टाइप करना। देखिए हमने लिखा 4x+√7। अगर ये रेखिक बहुपद है तो y टाइप करो, और अगर ये रेखिक बहुपद नहीं है तो n टाइप करिए। चलिए से बच्चे, अगर ये रेखिक बहुपद है तो आप y टाइप करें, और अगर ये रेखिक बहुपद नहीं है तो आप n टाइप करें। ठीक है, अब देखो हम कुछ बच्चों का नाम लेते हैं। रुक जाइए, निखिल कह रहे हैं कि नहीं है, अमित मोरल के नाम से कह रहे हैं कि नहीं है, गोलू गोविंदा के नाम से कह रहे हैं कि नहीं है, और एक और बच्चा है संजय कुमार के नाम से, वो कह रहे हैं कि ये बहुपद नहीं है। बट बच्चे अभी आपको बताया था ये रेखिक बहुपद है। क्यों? सर इसमें जो चर है इसकी अधिकतम घात 1 है। सर रूट में कोई चर है ही नहीं,
तो ये तो हमारा बहुपद कहलाएगा। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है, क्या ये बहुपद कहलाएगा? आप कहोगे हाँ सर ये बहुपद कहलाएगा, क्योंकि जो हमारा चर है वेरिएबल उसकी घात 1 है सर, ना तो उसकी घात माइनस में सर, ना ही उसकी घात भिन्न में है, ना ही सर जो हमारा चर है वेरिएबल वो रूट में है, ना ही सर जो हमारा वेरिएबल है वो किसी का हर है, यानी कि तो बहुपद है। जब ये बहुपद है तो देख लेते हैं कितनी घात वाला बहुपद है। आप कहोगे सर जो हमारे पास में चर है सर इसकी घात 1 दिखाई दे रही है, तो सर एक घात वाले, एक चर वाले और एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल आप सभी को बताएंगे। देखो नंबर के ऊपर रूट आ सकता है, ये रूट सिर्फ हमारे चर के ऊपर नहीं आ सकता। चलिए तो एक एग्जांपल हम आपको ऐसे दे देते हैं, 11 माइनस रूट पी। आप बताइए कि अगर ये एक घात यानी कि क्या रैखिक बहुपद है? क्या ये रैखिक बहुपद है? तो वाई टाइप करो, और अगर नहीं है तो एन टाइप करो। चलिए अब सब बच्चों का ठीक है कि हाँ सर ये रैखिक बहुपद नहीं है। सर रैखिक की बात कर रहे हो, आप रैखिक छोड़ दो सर, ये बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर जो इसका चर है, चर यानी कि जो हमारा इसके अंदर वेरिएबल है पी सर, वो रूट के अंदर है और ये बहुपद ही नहीं है। आप सर ये मत कहो कि ये एक चर वाला यानी कि रैखिक बहुपद नहीं है, आप सर ये कहो कि ये बहुपद ही नहीं है। आप रैखिक बहुपद की तो बात ही छोड़ो। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया? चलिए अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सर हमसे सवाल पूछा था घात के आधार पर, तो सर हमने घात के आधार पर एक रैखिक बहुपद पढ़ लिया। सर रैखिक बहुपद होते हैं जिसकी अधिकतम घात 1 होती है। चलिए अब थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। सर जिसकी घात 2 होती है तो सर उसको क्या कहेंगे? तो आप कहोगे सर जिसकी घात 2 होती है, जिसकी घात 2 होती है, हम लिखेंगे घात 2 वाला बहुपद। और इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम? द्विघाती बहुपद। क्या कहते हैं इसको? द्विघाती बहुपद। सर अगर हमारे पास में बहुपद की घात 3 हो, बहुपद की घात कितनी हो? घात 3 वाला बहुपद, तो सर इसको हम कहेंगे कि ये हमारा त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद होगा। तो सबसे पहले तो हम अपने सवाल का आंसर ही देख लेते हैं। सर त्रिभावती जो हमारे पास में त्रिघाती बहुपद होता है सर उसकी घात कितनी होती है? 3 होती है। पहले तो आप सभी बच्चे हमें इतने बताओ कि सर हाँ इस सवाल का आंसर तो हमारे पास में आ गया है कि सर जो त्रिघाती बहुपद होती है उसकी घात का मान कितना होता है? सर 3 होता है। ठीक है, चलिए बात सवाल की नहीं है, अब हम इसकी घात के बारे में बात कर लेते हैं कि सर घात कैसे निकालते हैं। सर्वल्य क्या सर? ठीक है कोई बात नहीं, हमने देखा सचिन वत्स के नाम से बच्चे ने भी क्लास ज्वाइन किए, हम आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देंगे अभी थोड़ा लास्ट में। ठीक है, चलिए अब आप यहीं से समझने की कोशिश करना। देखो हमने रैखिक बहुपद पढ़ा, रैखिक बहुपद सर वो वाला बहुपद जिसकी घात 1 होती है। सर हमने द्विघाती बहुपद पढ़ा सर जिसकी घात 2 होती है। सर हमने एक त्रिघाती बहुपद पढ़ा जिसकी घात 3 होती है। अब हम देखते हैं कि आप लोगों को कितना आता है। चलिए आप लोग बताइए कि इस वाले बहुपद की घात कितनी है। हम एक बहुपद लिख रहे हैं, आपको ये बताना है कि इस वाले बहुपद की घात कितनी है। बताइए इस वाले बहुपद की घात कितनी है, बताइए घात का मान बताइए। सबसे पहले तो देखो क्या ये बहुपद है, और अगर ये बहुपद है तो बताइए इसकी घात कितनी होगी। सभी बच्चे बताएंगे अगर ये बहुपद है तो बताइए इसकी घात कितनी होगी। ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर आ गया कि हाँ सर ये बहुपद है, पहले उन्होंने इस चीज का जवाब दिया है। ठीक है, अब हम बताते हैं बच्चों के आंसर क्या क्या आ रहे हैं। देखो एक बच्चा तो कह रहा है सर 6 × 2 12 घात है। एक बच्चा कह रहा है सर 6 + 2 8 घात है। एक बच्चा कह रहा है सर 6 - 2 4 घात है। ठीक है, और एक बच्चा कह रहा है 2 घात है। और एक बच्चा कह रहा है 6 घात है। और एक बच्चा कह रहा है 66 घात है इस बहुपद की। देखो 66 भेजने वाले सुमित राय हैं जिन्होंने भेजा है कि सर इस वाले बहुपद की घात 66 है। भाई ऐसा मत करो। देखिए आपसे पूछा गया है बताइए इस वाले बहुपद की घात कितनी है, तो आप कहेंगे सर जो बहुपद की घात होती है ना उसकी एक परिभाषा होती है कि बहुपद की घात को कैसे निकालते हैं। सर जो भी हमारे पास में बहुपद होता है, सभी बच्चे सामने देखेंगे बोर्ड इस पर स्क्रीन पर, कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा। सर बहुपद की घात कैसे देखते हैं? तो पहले तो बहुपद की घात कर लिख लीजिए, एक डेफिनेशन होती है बहुपद की घात, ऐसे लिख सकते हैं आप, बहुपद की घात। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। कि आप किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री कैसे देखते हैं, यानी कि आप किसी भी बहुपद की घात को कैसे देखते हैं। देखिए बहुपद की घात को देखने का एक तरीका होता है कि जो हमारा बहुपद है, जो हमारा बहुपद है उसके अंदर, देखिए सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सर जो हमारा बहुपद है उसके अंदर चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती
ठीक है बच्चे, अब आप देखो सर ये हमारे पास में एक बहुपद है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि हाँ सर ये हमारे पास में एक बहुपद है, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है सर हाँ ये हमारे पास में एक बहुपद है। और इस बहुपद में जो हमारा चर है सर वो y है। इस बहुपद में सर जो हमारा चर है वो y है। और y की घात सर एक तो 6 है और एक 2, तो अधिकतम घात क्या है 6। आप कह दोगे सर इस वाले बहुपद की घात का मान है 6। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो आप हमें एक फिर से एक क्वेश्चन लिखते रहे, आप उसकी घात का मान बताओगे कि उसकी घात का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए हमने एक और क्वेश्चन लिख दिया है, देखिए हरे कलर से लिख दिया है नीचे। देखिए आप इसका आंसर बताओगे 5y⁻11 प्लस 7y⁻8 प्लस 9, बताइए इसकी घात कितनी होगी। सभी बच्चे बताएंगे इस बहुपद की घात कितनी होगी। ठीक है, यानी कि अब सभी को समझ में आ गया है कि सर इस वाले बहुपद की घात का मान तो 11 होगा, क्योंकि सर यहाँ पर जो चर है y, इसकी अधिकतम घात कितनी है 11 है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया सभी को। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा जाए, एक सवाल हम पूछ रहे हैं लाल कलर से लिख के बताइए, 7x⁻11 माइनस 3√x प्लस 7, बताइए इस वाले बहुपद की घात कितनी होगी। काले कुमार को क्लास से बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि ये बार बार किसी का नाम लिखकर चैट सेक्शन में भेज रहे हैं। अब हम इनको पहले क्लास से बाहर निकालेंगे तभी हम आगे पढ़ाएंगे इनको, मतलब हर रोज ये सारी चीजें नई नई। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हो आपको पता नहीं है। काले कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, हम उनको क्लास से बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि हम बहुत देर से देख रहे हैं कि बार बार किसी न किसी बच्चे का नाम लिखकर चैट सेक्शन में भेज रहे हैं और अब वो क्लास के अंदर एंट्री नहीं देंगे। देखिए, अब आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो सर, ये तो बहुपद ही नहीं है। सर इसकी घात क्यों पूछ रहे हो, इसकी घात कुछ भी नहीं है, यानी कि बहुपद ही नहीं है तो हमें घात के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि सर इसके अंदर तो जो हमारा चर है, सर इसके अंदर जो हमारा चर है वेरिएबल, वो सर रूट के अंदर आ गया है, तो हम कह देंगे ये वाला दिया गया हमारा सवाल बहुपद ही नहीं है, तो इसकी घात के बारे में हम नहीं जानते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 3 है, आप बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए। अच्छा प्रश्न नंबर 3 को हम समझा देते हैं। प्रश्न नंबर 3 को, काले कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अभी तो हमने आपको एंट्री दे दी है, अगर आपने चैट सेक्शन में फिर से किसी बच्चे का नाम लिखकर भेजा तो आपको आज नहीं, आपको आगे कभी भी क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी तो हमने एंट्री दे दी, हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो। अगर हम ये नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो तो आप भी मत चाहो कि किस आपको भी, आप भी हमें मजबूर मत करो कि आपको भी क्लास से बाहर निकाला जाए। ठीक है, देखिए आपको तीसरा सवाल दिया गया है कि दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद, बहुपद क्या है हमारे पास में सर, ये क्या बहुपद पीटी है आपको कि नहीं सर। दिए गए बहुपद का मतलब है कि सर ये रहा बहुपद t² माइनस के 3t प्लस के 2, और सर इसको हमने बहुपद को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, सिर्फ ऐसे दर्शाया है कि सर बहुपद यानी कि P4 होता है पोलिनोमियल जिसको बहुपद कहते हैं, और ये सर चर यानी कि वेरिएबल t में है। ठीक है, समझ में आ गया। इस pt का मतलब क्या है सर, इस P4 पोलिनोमियल जिसको हम हिंदी में बहुपद कहते हैं, और t सर लिखने का तरीका है कि ये जो हमारा बहुपद है पोलिनोमियल है वो चर t यानी कि वेरिएबल t के अंदर है। ठीक है, चलिए तो हमें एक बहुपद दिया गया है जो कि pt बराबर t² माइनस 3t प्लस 2 है। तो आपसे इसके अंदर कुछ चीज पूछी गई है, क्या चीज पूछी गई है कि आप इस बहुपद का, देखो दिए गए, देखिए हम पढ़ लेते हैं, दिए गए बहुपद pt बराबर t² माइनस 3t प्लस 2 का t बराबर 0, t बराबर 1 और t बराबर 2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। पहले इतना सवाल कर लेते हैं कि मान ज्ञात कीजिए, तो बहुत आसान है। हमसे t बराबर 0 का हमने कहा सर t की जगह 0 पुट करना है। जब हम इस बहुपद यानी कि पोलिनोमियल में t का मान 0 रख देंगे तो सर यहाँ पर भी t का मान 0 रख देंगे, माइनस 3 गुणा t का मान 0 रख देंगे प्लस 2, तो आप कहोगे सर 0 का स्क्वायर तो सर 0 ही होता है। सर किसी भी संख्या के 0 के साथ गुणा करोगे सर 0 ही आएगा प्लस 2, यानी कि हल करने पे सर ये पूरा का पूरा मान आ रहा है 2, यानी कि इस पोलिनोमियल का चर t की वैल्यू 0 पर सर मान कितना आ रहा है हमारे पास में 2 आ रहा है। सभी को समझ में आ गया हो तो y टाइप करो, अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो n टाइप करे। चलिए सर जल्दी से, अगर सभी को समझ में आ गया है कि हाँ सर हमें t की जगह 0 ही तो रखना है, मान निकाल देंगे t की जगह 0 रख करके। ठीक है, अब आप हमें एक बात बताइए सर एक बच्चे बार फिर से कि, समझा दूं। बिल्कुल समझाएंगे बच्चे। देखिए पहले तो बच्चे जिसका भी डाउट है वो स्क्रीन पे लिखे हुए सवाल को पढ़िए, शायद आपने सवाल को सही से नहीं पढ़ा है। देखिए सवाल के अंदर लिखा गया है कि दिए गए बहुपद, और बहुपद ये रहा t² माइनस 3t प्लस t, t² माइनस 3t प्लस 2 का
t बराबर 0, t बराबर 1 और t बराबर 2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बहुपद का मान निकालना है, t की वैल्यू है 0। सर हमें t की वैल्यू 0 रखनी है और हमें बहुपद का मान निकालना है, तो सर रख देते हैं t की वैल्यू 0। तो t की जगह 0 रखा तो 0 का स्क्वायर, -3, t की जगह 0 रखा तो गुणा +2। जब आप इसको हल करोगे तो सर 0 का वर्ग 0 होता है, -3 गुणा 0 0 होता है, +2, यानी कि हल करने पे सर ये आ गया 2। यानी कि इस बहुपद पोलिनोमियल p का जो कि वेरिएबल यानी कि चर टी में था उसका मान 0 रखने पर सर मान आ रहा है 2। आप सभी को समझ में आ गया कि सर अगर हम टी का मान 0 रखेंगे तो बहुपद का मान 2 आएगा। अब आप हमें बताइए सभी बच्चे कि जब हम टी का मान 1 रखेंगे तो बहुपद का मान कितना आएगा। चलिए आप इसको निकालिए कि जब हम टी का मान 1 रखेंगे, जब हम टी का मान 1 रखेंगे तो बहुपद यानी कि पोलिनोमियल का मान कितना आएगा। तो नेक्स्ट सर टी की जगह 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर -3 गुणा 1 +2। अब आप हमें हल करके बताइए कि ये किसके बराबर आएगा। सभी बच्चे इसको कॉपी के अंदर जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में सभी बच्चे अपना आंसर बताएंगे कि इसको हल करने के बाद कितना रहा है आप लोगों के पास में। टी का मान 1 रखिए तो आपने कहा सर टी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -3 इंटू टी का मान सर 1 रखा +2। बताइए इसको हल करने के बाद में कितना आंसर आ रहा है सभी का। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से भेजेंगे। ठीक है, यानी कि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 5 आ रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 55 आ रहा है, कुछ 4 आ रहा है, कुछ 6 आ रहा है। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखो। अरे भाई कैसा मान रख रहे हो आप लोग। देखिए सर 1 का वर्ग कितना होता है, कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा, पहले देख लो। देख लो सर 1 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे सर 1 का वर्ग तो 1 होता है। सर 3 गुणा 1 कितना होता है, अरे बच्चे 3 गुणा 1 तो 3 ही होता है, यानी कि सर ये तो -3 हो गया +2। और आप जानते हो कि सर जिनके एक जैसे साइन होते हैं वो जुड़ जाते हैं, जैसे कि प्लस के 1 और प्लस के 2 जुड़ जाएंगे तो हमारे पास में सर प्लस के 3 आ जाएंगे, माइनस के 3 और कट के कितना आ जाएगा 0। अगर किसी बच्चे का यहाँ पर डाउट है तो जरा एक बार माइक ओपन करके बताओ कि सर हमें समझ में नहीं आया। दीजिए जरा एक बार माइक ओपन और बताइए कि समझ में नहीं आया। भाई आपको 1 का स्क्वायर करना था, 1 का स्क्वायर सर 1 होता है, -3 गुणा 1 करना था सर, 3 गुणा 1 तो 3 होता है, +2। आप जानते हो कि जिनके सेम साइन होते हैं वो नंबर जुड़ जाते हैं, तो सर 1 और 2 जुड़ के 3 हो गया और सर माइनस के 3 कट के कितना आ गया 0 आ गया। सभी समझ में आ गया सभी को। विनय बच्चे अगर नहीं समझ में आया तो अपना एक बार माइक ओपन करके बताइए कि कहाँ पर डाउट है यहाँ पर, बताइए। विनय एक सर बार एक बार माइक। वो बता दो कि कब कटेगा और कब नहीं। देखो आपसे कहा गया था इस पोलिनोमियल का टी के मान 1 पर बताइए कितना होगा, तो आपने कहा सर टी का मान 1 रखने पर सर हमें पोलिनोमियल था टी का स्क्वायर -3t +2। देखो टी की जगह 1 रखा तो आप बताइए सर ये तो 1 का स्क्वायर हो गया, -3 गुणा सर ये 3t था, इसका मतलब था 3 गुणा 1, हमने 3 गुणा 1 लिख दिया +2। जब आपने कहा सर 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, -3 गुणा 1 तो 3 होता है, +2। आप हमें खुद बताइए अगर आपको कोई छोटा सा सवाल ऐसा लिख दिया जाए -2 +3 -7 +4 -5, तो आप इसको कैसे हल करोगे। आप इसको कैसे हल करोगे अगर आपको एक छोटा सा सवाल ऐसे लिख दिया जाए कि -2 +3 -7 +4 -5, तो आप क्या करोगे। सर जिनके एक जैसे साइन है, सर इसका साइन माइनस का है, सर इसका साइन माइनस का है, इसका साइन माइनस का है, यानी कि -2 -7 -5, सर ये जुड़कर क्योंकि एक जैसे साइन वाले जुड़ जाते हैं तो सर 2 और 7 कितने हो गए 9, और 9 और 5 कितने हो गए 14, आप हो गए -14 प्लस सर ये प्लस के 3 है और सर ये प्लस के 4 है, तो आपने कहा सर ये प्लस के 7 हो गए क्योंकि 3 और 4 क्या हो गए 7। सर इन दोनों के अपोजिट साइन है, तो जो अपोजिट साइन वाले होते हैं वो हमेशा घट जाते हैं। सर इन दोनों को घटाया तो सर 7 आ गया, पर सर साइन कौन सा आएगा जिसका मान ज्यादा है, 14 का मान ज्यादा है, इसका साइन का है माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस के साथ। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि जिनके एक जैसे साइन होते हैं वो जुड़ जाते हैं और जिनके अलग अलग साइन होते हैं विपरीत साइन होते हैं सर वो घट जाते हैं, और सर जिस मान की वैल्यू ज्यादा होती है वही वाला साइन हमारा लग जाता है। ठीक है, तो जब आप इसको हल करोगे तो अब आपको समझ में आ गया होगा सर इसको हल करने के बाद में तो 0 आएगा। चलिए अगर आप सभी को समझ में आ गया कि सर इसको हल करने के बाद में 0 आएगा, तो अब आप सभी का टाइम क्वेश्चन ये है कि आप सभी बच्चे टी का मान 2 रख करके हमें बताइए कि सर टी का मान 2 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, बताइए। जब हम टी का मान 2 रखेंगे तो बताइए इस बहुपद का मान कितना आएगा। ठीक है, वेरी गुड, 3 बच्चों का आंसर आ भी गया है, 4 बच्चों का आंसर आ गया है, 5 6। ठीक है, आप सभी का आंसर आने लगा है कि सर अगर टी का मान 2 रखेंगे
तो हमने कहा सर 2 का वर्ग माइनस 3 गुणा 2 प्लस 2, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 3 गुणा 2 कितना हो गया 6 प्लस 2। आप कहोगे सर सेम साइन वाले, जिसका कोई साइन नहीं होता सर उसके सामने प्लस का साइन होता है, तो प्लस के 4 प्लस के 2, आपने कहा सर प्लस के 6 माइनस के 6 कट के कितना आ गया 0। अच्छा आप सभी बच्चे हमें p का सॉरी इसका मान और बता दो कि जब आप t का मान 5 रखोगे तब कितना आएगा। जब आप t का मान 5 रखोगे तो तब कितना आएगा, जब आप लोग t का मान 5 रखोगे तब कितना आएगा। जब आप t का मान 5 रखोगे तब कितना आएगा आंसर, बहुपद का मान बताइए। t का मान 5 रखने पर बहुपद का मान कितना आएगा, t का मान 5 रखने पर बहुपद का मान कितना आएगा। बच्चे हर बार 0 नहीं आएगा, ठीक है। एक बच्चे का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी आंसर बताइए सही है गलत, ये तो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए, ठीक है। चलिए अब हम इसको बता देते हैं कि जब आप t का मान 5 रखोगे तो आंसर कितना आएगा। देखिए t का मान 5 रख देते हैं सर। जब हम t का मान 5 रखेंगे तो लिखेंगे 5 का वर्ग, 5 का वर्ग माइनस 3 गुणा 5 प्लस 2। आपने कहा सर 5 का वर्ग तो 25 होता है, माइनस 3 गुणा 5 सर 15 होता है, प्लस 2। सर इसका 25 का और 2 का एक ही जैसा साइन है सर, दोनों को जोड़ दिया तो 27 हो गया, और सर 27 में से 15 गए तो 12 बच गए। कितने बच गए 12। अब आप जरा सही बच्चे गौर से देखिए, अगर आप लोग गौर से देखोगे सर जब हमने t का मान 0 रखा, देखो सर जब हमने t का मान 0 रखा तो सर हमारा आंसर आया 2। सर जब हमने t का मान 5 रखा तो सर आंसर आया 12। सर जब हमने t का मान 1 रखा तो सर आंसर आया था 0, और जब हमने सर t का मान 2 रखा था तो हमारा आंसर आया था 0। तो बच्चे एक चीज को याद रख लो, अभी के अभी याद कर लो, साथ में साथ बैठे हुए, साथ के साथ याद कर लो बैठे हुए, अभी के अभी क्या याद करना है कि जब भी हमसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है, क्योंकि हमने आधा ही सवाल किया था, आधा सवाल का मतलब क्या है कि हमने कहा था कि आप मान ज्ञात कीजिए, इसके आगे और भी सवाल है, और बहुपद का शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो बहुपद का शून्यक कौन हो जाएगा कि बहुपद के वो मान शून्यक मान कहलाएंगे जिन पे वैल्यू 0 आ रही है। आप कहोगे सर यहाँ पर बहुपद का मान 0 आ रहा है, सर यहाँ पर बहुपद का मान 0 आ रहा है, तो जो बहुपद के शून्यक होंगे सर वो 1 और 2 होंगे। क्या क्या रखने पर 0 आ रहा है, आप कहोगे सर t का मान 1 रखने पर और t का मान 2 रखने पर सर 0 आ रहा है, तो ये बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। कौन, 1 और 2 क्या कहलाएंगे, बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। तो आप लिख लीजिए कि 1 t बराबर 1 और t बराबर 2 बहुपद के शून्यक है। चलिए इतना सभी को समझ में आ गया, t बराबर 1 और t बराबर 2 बहुपद के शून्यक है। कि सर बहुपद के अंदर t का या फिर चर का एक ऐसा मान जो उसके मान को 0 बना दे, वही मान बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल है प्रश्न नंबर 4, इसको हम समझा देते हैं, इसके जैसा फिर आपसे एक और सवाल पूछ लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको पोल सेक्शन में रन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को इसको हल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और हम सभी को क्या करना है, टाइम को भी तो देखना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो हमें कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़नी है, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 4 अगर आप देख पा रहे हो, तो प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, यदि x माइनस 1, यदि यदि x माइनस 1 बहुपद px, ये तो आप जानते हो कि सर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब तो हमने आपको बहुत अच्छे से बताया कि इसका मतलब क्या है, कि सर इसका मतलब कुछ ऐसा है, ये बहुपद है। आप कहोगे हाँ सर ये बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर है सर वो x है, और ये जो x है इसकी घात माइनस में नहीं है, यानी कि ऋणात्मक नहीं है सर, इसकी घात बटे में नहीं है, इसके ऊपर कोई रूट नहीं है, और ये सर कहीं पर भी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। तो आप कह दोगे हाँ सर एक बहुपद है। और बहुपद यानी कि p किसको बताता है, आपको पता है कि p बहुपद को भी बताता है पॉलिनोमियल, और ये x किसको बताता है कि ये चर x में, यानी कि जो हमारा बहुपद है वो चर x के अंदर है, उसको लिखने का तरीका ये है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में इसके ऊपर बहुत चर्चा की गई है कि ये क्या चीज लिखी होती है, ठीक है। तो आपको यही दिया गया है, यदि x माइनस 1 इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी कि इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड कौन है, आप कहोगे सर इसका गुणनखंड x माइनस 1 है। तो आप जानते हो कि बच्चे अगर x माइनस 1 गुणनखंड है तो आप इसको 0 के बराबर रखोगे, और x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो x का मान 1 रखने पर आप जानते हो कि अगर ये गुणनखंड है, बच्चे जो चीज गुणनखंड होती है आप उसको 0 के बराबर रखकर आप उससे चर यानी कि वेरिएबल का मान निकालते हो, और जब आप p1 का मान निकालोगे
तो वो 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो आप उसको 0 के बराबर रखोगे, और वहां से आपने x का मान निकाला 1, यानी कि इस वाले बहुपद में x का मान 1 रखने पर ये 0 बन जाएगा, क्योंकि ये गुणनखंड की विशेषता होती है, क्योंकि ये गुणनखंड की विशेषता होती है। तो चलो P1 का मान निकालो, और P1 का मान निकाल करके उसको 0 के बराबर पुट कर दो। देखो जो P1 का मान होगा वो कितना होगा। आपने पीछे वाले सवाल में निकालना सीखा था कि सर x की जगह 1 रख देंगे, हमने लिखा सर 2 गुणा x का स्क्वायर था, तो हमने लिख दिया सर 1 का स्क्वायर, प्लस k गुणा 1 प्लस √2। सर जो P1 का मान आ रहा है सर 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, यानी कि 2 गुणा 1 प्लस सर k गुणा 1 कितना आएगा, k आ जाएगा, प्लस √2। 2 गुणा 1 कितना होता है बच्चे, 2 ही होता है, यानी कि 2 प्लस k प्लस √2। यानी कि आप कहोगे सर जो P1 का मान आ रहा है सर वो इतना आ रहा है, और P1 के मान को आपको 0 के बराबर पुट करना है। तो आपने कहा सर जब P1 का मान है सर वो है हमारे पास में 2 प्लस k प्लस √2, और सर ये 0 के बराबर पुट करना है। तो हमने कहा सर k का जो मान होगा वो होगा माइनस के √2 माइनस के 2। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा दूसरे हाथ की तरफ आकर, और ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही इस तरफ क्या है, प्लस के। तो सर जो आपका आंसर होगा वो माइनस के 2 और माइनस के √2 होगा। तो अगर हम डी विकल्प को देखें तो सर इसमें एक प्लस है एक माइनस, गलत हो गया क्योंकि हमें दोनों ही माइनस में चाहिए। सर वी जो सी विकल्प है वो भी गलत हो गया क्योंकि हमें दोनों ही माइनस में चाहिए। सर ए विकल्प भी गलत हो गया क्योंकि दोनों ही प्लस में। तो सर अगर इसको देखें तो ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, और आप जानते हैं कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। ये हो गया माइनस के 2 और ये हो गया माइनस के √2। आप कहोगे सर हमारा विकल्प बी सही है। अगर आप सभी को ये समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है, कि अगर हमें ऐसा सवाल पेपर में मिलेगा जिसमें बहुपद का क्या दे दिया जाएगा कि कुछ भी चीज लिखकर देख कह दी जाएगी कि ये बहुपद का एक गुणनखंड है और आपसे के का मान पूछा जाएगा, तो आप तुरंत के तुरंत निकाल दो क्योंकि सर अगर ये गुणनखंड है तो इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, वहां से वेरिएबल का मान आ जाएगा। काफी सारे बच्चों ने एन टाइप किया है, हम एक बार फिर से बता देते हैं, तब जाके इस क्वेश्चन के ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। ठीक है, कि पेपर में इसको कैसे हल करना है। देखिए सभी से पहले आप लोग क्या करोगे, हम इस सवाल को फिर से बता देते हैं एक बार आप सभी को। देखिए हमने क्या करा, इस सवाल को आगे वाले पेज पर लगा दिया। सभी चीज को ध्यान से देखते रहे। हमने क्या किया, इस वाले सवाल को आगे वाले पेज पर लगा दिया। अब देखिए इस सवाल में क्या दिया गया आप लोगों को। इस सवाल में आप लोगों को दिया क्या गया बच्चे, आपको दिया गया है कि यदि x माइनस 1 बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 का एक गुणनखंड है। तो बच्चे आपको ये चीज याद करना पड़ेगी, गुणनखंड की एक विशेषता होती है। जैसे कि अगर आप 12 के गुणनखंड करोगे तो आप कहोगे सर जो 12 के गुणनखंड होते हैं वो ये होते हैं 2 छिक्का 2 तिया 3 एकम। अब आप देखो कि 12 के गुणनखंड को आप ऐसा लिख देते हो 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि आप इसको जब 2 से भाग करोगे ये जब भी 0 आएगा, जब आप इसको इस वाले 2 से भाग करोगे जब भी 0 आएगा, और जब आप 3 से भाग करोगे जब भी 0 आएगा। यानी कि गुणनखंड की विशेषता होती है कि उस वाले मान के लिए ये हमारे मान को शून्य बना देता है। तो उसी चीज को आपको यहाँ इस्तेमाल करना है, कि x माइनस 1 क्या है, एक गुणनखंड है। जब x माइनस 1 गुणनखंड है तो आप लिख सकते हो जब x माइनस 1 एक गुणनखंड है, तो आपने इसको क्या किया, 0 के बराबर पुट किया कि x माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से x का मान 1 आ गया। और अगर x माइनस 1 गुणनखंड है तो x का मान 1 आ गया, तो x का मान 1 जब आप बहुपद में रखोगे, रख दो बहुपद में। आपने कहा सर जो बहुपद था वो ये रहा 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। तो जब आप x का मान 1 बहुपद में रखोगे, रख दो, तो आपने कहा सर इसको रखा 2 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर के एक्स था, ये छूट गया था सॉरी, के इंटू 1 प्लस √2। यानी कि जब हम गुणनखंड x बराबर 1 रखते हैं बहुपद में तो ये मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो आपने कहा सर इसको हल करके तो आएगा हमारे पास में कितना, सर 1 का वर्ग तो 1 होता है, सर 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 प्लस सर k की गुणा 1 में करेंगे, सर किसी भी संख्या की गुणा 1 में कर लो, 10 एकम 10, 20 एकम 20, 30 एकम 30, सर किसी भी संख्या की गुणा 1 के साथ करोगे तो वही संख्या आ जाती है, प्लस √2 बराबर 0। तो आपने कहा सर यहाँ से जो k का मान आया है
सर वो दूसरे हाथ की तरफ जाके इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस के 2 हो जाएगा, और ये इधर प्लस के √2 है तो इधर आके माइनस के √2 हो जाएगा, यानी कि के का मान आ गया -2 -√2। अब आप सभी बच्चे हमें बताइए कि आप लोगों को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करना। वैसे तो हम आपको कहेंगे कि आपको अगर ऐसा सवाल पेपर में मिलता है कि ये इसका गुणनखंड है, तो आप उसको जल्दी से 0 के बराबर पुट करके आप इसका चर का मान निकालो और उसको बहुपद में रख के उसको 0 के बराबर जल्दी से पुट कर दो, क्योंकि ये गुणनखंड की विशेषता होती है कि जब उसके मान को बहुपद में रखा जाता है तो वो उसको 0 के बराबर बना देता है, तो उसको 0 के बराबर बना देता है। ठीक है, तो आपने कहा सर हमारे पास में जो के का मान आ रहा है सर वो -2 और -√2 आ रहा है। अगर आप ऑप्शंस देखें कौन सा सही होगा, तो एक बार ऑप्शंस भी दिखा देते हैं हम आपको, कि आपको इतना तो पता लग गया कि के का मान दोनों ही माइनस में आ रहे हैं। देख लो ये रहा इस वाले पेज पे कि सर के मान दोनों ही माइनस में आ रहे हैं। क्या क्या आ रहे हैं सर, एक तो आ रहा है हमारे पास में -2 और एक आ रहा है -√2। देख लो, आपने कहा सर ये वाला तो एक प्लस है, देखो जिसका कोई साइन नहीं होता आप जानते हो अच्छे से, उसके सामने प्लस का साइन होता है। सर एक प्लस है एक माइनस काटो, सर एक प्लस है एक माइनस काटो, सर दोनों ही प्लस है काटो। सर इसके साथ में ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है, आप जानते हो अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। तो सर हमारा बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। सभी को शायद समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक और सवाल कर लेते हैं, सवाल नंबर 5। आप देखिए सवाल नंबर 5 को, ऐसे सवाल भी पेपर में बहुत सारे पूछे जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल ही है। इस सवाल को कराने से पहले हम आपको एक आइडेंटिटी यानी कि एक सर्व समीका बता देते हैं। आपने एक फॉर्मूला एक सूत्र याद किया होगा, सूत्र तो नहीं बोलते इसको, आइडेंटिटी सर्व समीका बोलते हैं, कि a+b मत लो, कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक काम करो, आपने ये जरूर याद किया होगा कि x + y का जो होल क्यूब होता है वो होता है सर a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट के अंदर a+b। कितने बच्चों को ये याद है, एक बार y टाइप करो कि हाँ सर हमें याद है। देखो ये 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक का सवाल है। एनसीईआरटी की बुक में 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 बहुपद में बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे आइडेंटिटी सर्व समीकरण लिखी हुई हैं। काले कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, नवदीप के नाम से, तो बच्चे हम आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर बता देते हैं, क्लास 9th की एनसीईआरटी, आप उस पेज को जाकर देखना, आपको ये सूत्र लिखे हुए मिलेंगे। देखिए आप जाना बच्चे पेज नंबर पे, एनसीईआरटी की बुक हमारे साथ में रखी हुई थी तो हम आपको पेज नंबर भी बता देते हैं कि आपके पास में एक बहुत सारी सर्व समीकरण लिखी हुई है, वो पेज नंबर है एनसीईआरटी की बुक का, वो बदलता रहता है बुक का पेज नंबर। तो आप बहुपद में जाना और बहुपद की जो एक्सरसाइज है 2.5 उससे पहले आपको सूत्र लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आपको ये सूत्र याद, अगर याद नहीं है तो बच्चे अभी के याद करो ना, ये तो आपकी किताब का सूत्र है, आपको भी याद करना है कि x + y का होल क्यूब कितना होता है। आपसे कोई पूछे a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, बच्चे इतना सभी को पता है कि अगर आपसे पूछा जाए बताइए x + y का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास के बच्चों को रटा होता है कि सर इसका आंसर होगा x² + y² + 2xy। अब आप 9th में आ गए हो तो अब आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि x + y का होल क्यूब कितना होता है, यानी कि x³ + y³ + 3xy और ब्रैकेट के अंदर x + y। या तो आप इसको ऐसे याद कर लो या फिर आप इसको ऐसे याद कर लो कि सर ठीक है x³, सर ठीक है y³, सर इसके अंदर गुणा कर दें तो सर ये हो जाएगा 3x² y + 3xy²। ठीक है बच्चे, तो अगर आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ये जो सवाल है, ये जो सवाल है कि आपको इसके गुणनखंड करने हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको कुछ इसके जैसा ही दिख रहा है कि सर पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब, यहाँ पर a² b, यहाँ पर ab²। तो यानी कि इस तरीके के सवाल, जिन सवालों में गुणनखंड पूछे जाते हैं तो उनको हम सर्व समीकरण लगा के ही हल करते हैं। तो आप सिर्फ, आपको 2 मिनट दिए जाते हैं कि आप इस सवाल को देखिए अच्छे से और आप इस सूत्र को याद कीजिए। चलो हम एक बार आपको समझा ही देते हैं पहले सवाल को, उसके बाद हम आपको सूत्र याद करा के एक सवाल और बताएंगे कैसे करना है। देखिए आपने कहा सर सवाल है 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। पूछा गया है कि बताइए इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो आपने कहा सर ये तो एक सूत्र के ऊपर लिखा हुआ है सवाल है, तो ये तो सूत्र से ही हल होगा, यानी कि सर्व समीकरण में ये लगानी पड़ेगी। आपने कहा सर 8 को हम लिख सकते हैं 8a³ को सर 2a का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि आप जानते हो 2a × 2a × 2a। आपने कहा सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सर a × a a² × a a³, यानी कि 8a³ को आप 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस b³ को आप b का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस आपने कहा सर सूत्र कुछ ऐसा होता है a³ + b³ +
ए बी, ये रहा ना 3ab और फिर a प्लस बी, तो सर अगर हम लिखें 3, सर a का मान 2a और सर b का मान b, और ब्रैकेट के अंदर आया हमारे पास में 2a प्लस बी। क्या सर इस सूत्र को अगर हम खोल के देखें तो क्या सर यही दिखता है हमें? देख लेते हैं एक बार, क्या इस सूत्र को खोल के देखें तो क्या यही दिखता है? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल यही आ रहा है कि सर इसका मान तो आएगा 8e3, सर इसका मान आएगा b3, सर ये होगा 6ab, 6ab, और जब 6ab की गुणा आप 2a के साथ करोगे तो 6 दूनी 12 ab स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर b, और सर जब हम 6ab की गुणा बी के साथ करेंगे तो सर हमारा आंसर आएगा 6ab²। यानी कि सर ये जो लिखा हुआ है जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि जब हम इसको बंद करेंगे तो ये आ जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं कि सर ये 2a प्लस बी का होल क्यूब है। क्या ये 2a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि आप जानते हो x प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है, ये होता है, तो आप इसको 2a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। यानी कि आप कहोगे सर जो इसके गुणनखंड होंगे, सर इसके गुणनखंड का मान होगा 2a प्लस बी का होल क्यूब। अगर आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो आप एक बार y टाइप करना, और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग n टाइप करना। चलिए देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, वरुण को नहीं आया समझ में, एक बार फिर से समझाएंगे। ठीक है, विनीत को नहीं आया है। ठीक है, दानवीर के नाम से नहीं आया बच्चों को समझ में, बाकी सभी बच्चों को समझ में आ गया है। 3 बच्चों का डाउट है, कोई बात नहीं। ठीक है, 4-5 बच्चों का बात डाउट हो गया कि अंकित को और सचिन को भी नहीं आया है समझ में। ठीक है, चलिए देखिए हम एक बार फिर से बताते हैं, जिन बच्चों को समझ में आ गया है अच्छी बात है, वो भी एक बार फिर से देखना है, जहां पर आपको कोई कमी लगी होगी तो वो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस सवाल को एक अगले नए पेज पे लेकर चलते हैं। ये रहा हमारा सवाल। ठीक है, चलिए ये आ गया एक नए पेज पर सवाल। आपसे पूछा गया है कि आप क्या कीजिए, इसके गुणनखंड कीजिए। आप क्या कीजिए, आप इसके गुणनखंड कीजिए। अगर आपसे पूछा गया है कि इसके गुणनखंड कीजिए, तो आपको देखो जब भी 4 पद वाले बहुपद का गुणनखंड करना हो तो आप क्या करोगे, सॉरी आप क्या करोगे, आप कहेंगे सर अगर हमें 4 पद वाले बहुपद का गुणनखंड करना है तो हमने देखा सर यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, यानी कि सर क्या इसको हम होल क्यूब में लिख सकते हैं? क्या 8a³ किसी का होल क्यूब हो सकता है? आप कहोगे हाँ सर ये 2a का होल क्यूब हो सकता है। देखो जब आप इसके होल क्यूब को खोलोगे तो आपके पास में 8a³ ही आएगा। ठीक है बच्चे, सॉरी क्या b³ किसी का होल क्यूब हो सकता है? आप कहोगे हाँ सर, अगर b को ब्रैकेट में रख दे उसका क्यूब लगा दे तो b का होल क्यूब b³ ही होता है। प्लस क्या सर 12a² को हम किसी तरीके से लिख सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर, एक सूत्र होता है हमारे पास में कि जो x प्लस वाई का क्यूब होता है सर वो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। देखो अगर आप यहां से यहां जा सकते हो तो आप यहां से यहां भी तो आ सकते हो। आप खुद बताइए कि अगर आप लोग यहां से यहां बना सकते हो सूत्र को, तो क्या इस चीज को बंद करके ये नहीं बना सकते? तो आपने वही बनाया कि सर हमने a³ लिख लिया, सर इसकी जैसी टर्म आ गई, सर हमने b³ लिख लिया, सर इसकी जैसी टर्म आ गई, सर अब हमें 3xy चाहिए तो हमने लिखा 3, सर x की जगह तो हम 2a लेकर चल रहे हैं, और सर y की जगह तो हम b लेकर चल रहे हैं, और ब्रैकेट में सर हमारा x प्लस वाई होना चाहिए, सर x की जगह तो हम 2a लेकर चल रहे हैं और सर y की जगह b लेकर चल रहे हैं। तो जब आप इसको खोल कर देखोगे कि हाँ सर 2a का होल क्यूब प्लस b³ प्लस सर 3 दूनी 6ab, और सर जब 6ab की गुणा हम 2a के साथ में करेंगे तो 6 दूनी 12 a²b प्लस सर जब हम 6ab की गुणा b में करेंगे तो आएगा सर 6ab²। यानी कि सर जो ऊपर लिखी हुई संख्या के हमसे पूछे गए हैं फैक्टर गुणनखंड, सर उसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि सर ये x प्लस वाई का होल क्यूब होता है, ये x प्लस वाई का होल क्यूब होता है। अब आप हमें बताइए कि आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर आप सूत्र में x प्लस वाई के होल क्यूब को इतना बोल सकते हो कि x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy² होता है, तो क्या आप इसको ये नहीं बोल सकते? आप उल्टा भी तो बोल सकते हो ना। तो आपने इसको क्या कर दिया है, आपने इसको उल्टा बना करके बंद कर दिया है। अब आप हमें बताइए जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था क्या उनको समझ में आ गया है? ठीक है, अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो ठीक है,
अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आप लोगों को एक होमवर्क दे देते हैं कि आपका होमवर्क है कि आप इस सवाल को होमवर्क में करके लेकर आओगे। ठीक है, आप ट्राई करना, ये आपके एनसीईआरटी के बुक का सवाल है और इसी तरीके के सवाल अब आपको मास्टर क्लासेस के अंदर कराए जाएंगे। तो अब आप हमें जल्दी से माइक ओपन करके बताइए, क्लास कैसी रही आपकी मास्टर क्लास, पहली क्लास की? सर बहुत अच्छी रही। सर अच्छी रही क्लास। या एकदम ठीक है, बढ़िया रही ना सभी के लिए। तो अब आपको इसी तरीके की मास्टर क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जाएगा आपके एग्जाम्स तक। ठीक है, बाय सर। ओके बाय। और आप सभी बच्चे क्या क्या करें, आप सभी Bye, बच्चे sir. क्लास को, ओके गुड बाय, नाइट सर। गुड नाइट। सभी बच्चे Bye, क्लास sir. को सर टाइम से लेट आया ज्वाइन सर। किया